मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूँ तो हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए कुछ ना कुछ ड्रीम और कुछ ना कुछ टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टारगेट बनाने के बाद फिर किन किन रूल्स को, किन किन उसूल को फॉलो करना चाहिए, ये सभी लोगों से नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी अगर छोटे मोटे अगर टारगेट और छोटा मोटा ड्रीम है, तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीका को अपनी ज़िंदगी में लाया जाए कि जल्द से जल्द आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल को अचीव कर ले। आइए आज उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा कि आज हिंदुस्तान में 90% लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी ड्रीम और कुछ भी टारगेट नहीं है। ज़िंदगी में कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, मतलब क्या करना है, कुछ भी लक्ष्य नहीं रहता है। शायद इसी वजह से हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी 90% लोग यूं ही जानवर की तरह अपनी ज़िंदगी में भटकते रहते हैं। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, जिस तरीके से जानवरों की ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य और कुछ टारगेट नहीं होता है, तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ टारगेट ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, ड्रीम और टारगेट बनाने के बाद आपका माइंड मालूम है कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है, कंप्यूटर की तरह, क्योंकि अब आपके सामने में रास्ता खुद ब खुद मिलने लगते हैं। आपका दिमाग काम करने लगता है, या फिर गलत काम करे या फिर अच्छा काम करे, लेकिन अब आपके मकसद की तरफ, टारगेट की तरफ खुद ब खुद दिमाग क्या है, यूज़ होने लगता है। तो अगर टारगेट और ड्रीम बनाने के बाद एक माइंड, एक मेमोरी जो बिल्कुल कमीना की तरह सोया हुआ था, वो अगर एक्टिव में आ जाए तो फिर हमारे और आपके लिए ये फ़ायदे की बात है ना। आइए ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मंजिल को, अपनी चाहत की चीज़ को अगर हासिल करना है, मतलब कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा। अंदर से खुद ब खुद आपको पावरफुल होना पड़ेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में जो भी मुसीबत आ जाए, जो भी तकलीफ़ आ जाए, दुनिया इधर से उधर हिल जाए, लेकिन मैं अपने मकसद से कभी भी पीछे नहीं आने वाला हूँ। अगर ऐसे आपने अंदर से अपने आप को तैयार कर लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, कोई नहीं हरा सकती है। और मैं आपको कहने की कोशिश करूँगा कि ये इंसान की बात तो छोड़िए, ये छोटे मोटे दरख्त है ना, उसके अंदर भी यही बात पाई जाती है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ज़रा गौर से। एक छोटा सा आम के पेड़ को अगर हम और आप लाते हैं, तो जहाँ तक हो सके उसे लगा करके पानी देते हैं, अच्छे तरीके से उसकी सेफ्टी करते हैं, जानवर ना खाने पाए उसके लिए चारों तरफ से घेर देते हैं। लेकिन जब आंधी और तूफान आता है ना, तो फिर उस वक्त एक आम का पेड़ या मजबूत हो या फिर कमज़ोर हो, उस वक्त उसे खुद ब खुद अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। अगर वो अपने आप को पावरफुल और मजबूत हो, तो आंधी तूफान में नहीं गिरता है और आगे चल करके वो सफल हो करके पूरे समाज को फल खिलाता है। लेकिन अगर कमज़ोर हो तो उसकी किस्मत की बात, वो टूट भी जाता है। दोस्त, इसी तरीके से हमारी और आपकी ज़िंदगी में अगर टारगेट है, तो अपने आप को अंदर से मजबूत करने की कोशिश कीजिए कि आगे चल कर के मेरी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आए, चाहे तकलीफ़ के रूप में, चाहे फिर मुसीबत के रूप में, चाहे जो भी आजमाइश आए, मैं अपने आप को तैयार रखूँगा। अगर इस तरीके से आपने अपने आप को बना लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया के जिस लाइन में जो भी बंदा सक्सेसफुल और क्या है कि सुपर स्टार है, वो बगैर आजमाइश के, बगैर तकलीफ के, बगैर मुसीबत के वो बंदा स्टार नहीं बना है। देखिए, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि धीरू भाई अंबानी का आपने नाम सुना है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, लेकिन दिमाग में बात आई कि नहीं यार, कुछ अपना भी रोज़गार होना चाहिए। एक टेबल और एक कुर्सी से अपना रोज़गार शुरू किया। एक टेबल, एक कुर्सी पर, टेबल पे फ़ोन बूथ रखा कि लोग आएंगे बात करने के लिए। लेकिन क्या है कि पुलिस आ गई दोपहर के वक्त, अरे रोड पे टेबल कुर्सी लगाया हुआ है, चल बाहर फेंको, उठा करके फेंक दिया। फिर 2 घंटा बाद फिर लगाए कि नहीं, मुझे तो अपने टारगेट को अचीव करना है, फिर लगाया। फिर बाद में पुलिस आई, फिर उठा करके फेंक दिया, उठा के फेंको लगाओ, उठा के फेंको लगाओ। इस तरीके से होता रहा। लेकिन वो बंदा अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता रहा, अपने टारगेट से कभी भी पीछे नहीं हटा। तो फिर आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अंबानी ख़ानदान सबसे मालदार है। दोस्तों, जब आपकी ज़िंदगी में टारगेट हो और फिर आप उसकी आजमाइश के लिए पूरे तौर पर तैयार रहते हैं ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो एक बिजनेस की बात हुई। आइए एक ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, सिर्फ टाइम पास के लिए मत सुनिएगा, बल्कि आपके अंदर भी एक एनर्जी है, उसे जगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर इंसान के पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी में कितना
पावर है, वो एनर्जी कितना पावरफुल है, ये कोई नहीं जानता है। हो सके कोई बंदा मेरी छोटी सी इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर पावरफुल हो जाए, एक्टिव में हो जाए, तो कभी कभी वो बंदा एनर्जी में आकर के 10 साल का काम 5 साल में पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी इतना पावरफुल था। आइए मैं आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। सचिन तेंदुलकर का नाम कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का क्या है, बादशाह है। लेकिन क्रिकेट का बादशाह क्या वो बंदा ऐसा ही बन गया? हिस्ट्री पढ़िए, पता चलेगा कि जब वो बंदा क्रिकेट की दुनिया में आया था सिर्फ और सिर्फ 16 साल, सिर्फ और सिर्फ 16 साल उसकी एज थी। गया क्रिकेट खेलने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये क्या टेस्ट मैच था, और पहले मैच में एक वकार यूनुस की बिल्कुल एकदम तेज बॉल आई, नाक में लगी। सचिन तेंदुलकर छोटा सा लड़का 16 साल का लड़का वहीं पे गिर गया। लोग कहने लगे कि किस तरीके से अध्यक्ष लोग हैं जो इसको छोटे से बच्चे को शामिल कर दिया है, मरने के लिए यहाँ पे ग्राउंड में लाया है इसे। लोग कहने लगे अब इसे ले जाओ। लेकिन सचिन तेंदुलकर खून गिर रहा था, खून को पोंछते हुए, और क्या बोला सचिन तेंदुलकर? मैं खेलेगा। दोस्त, शायद यही बात कि मैं खेलेगा, यही बात शायद कुदरत को पसंद आ गई, और यही लड़का आगे चल करके सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर बना। देखिए हर रन में अलग उसका क्या है कि क्या बोलते हैं उसे, एक रिकॉर्ड, रन में अलग रिकॉर्ड है, फिर शतक मारने में अलग रिकॉर्ड है, फिर जल्दीबाजी में कितना रन मार दिया अलग रिकॉर्ड, मतलब कि बहुत सारा उस रिकॉर्ड है। भारत रत्न मिल चुका है उस बंदे को। जब जो बंदा छोटे से उम्र में क्रिकेट में आए, नाक फट जाए, ब्लड आ जाए, फिर भी अपने आप को एक्टिव महसूस करे, तो जब आजमाइश खतरनाक है तो सफल भी तो खतरनाक होगा ना, सफल भी खतरनाक। मैं भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा दिल से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में टारगेट नहीं है, टारगेट बनाइए और उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाइए, मजनू हो जाइए। मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन हाँ, गलत चीज़ों का टारगेट मत बनाइएगा, हराम चीज़ों का नहीं, बल्कि जायज़ चीज़ों का। ऐसा काम कि अगर आप उसमें सफल हो जाए तो पूरी दुनिया आपको सक्सेस मानते हुए आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करें, आपको एक मोटिवेट, आपको एक आइडियल मानते हुए लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करें। ऐसे काम चूज करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल हो गया हो और उसकी ज़िंदगी में मुसीबत ना आई हो। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को देख लीजिए, बिल्कुल आजमाइश तकलीफ़ से भरी हुई है। जब उन्होंने दावत और तबलीग का काम शुरू किया तो दूसरे अपने लोग जानी दुश्मन बन गए अपने लोग। अबू लहब को कौन नहीं जानता है? अबू लहब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, सख्त मुखालिफ दुश्मन बन गया। यहाँ तक कुरान ने कह दिया तब्बत यदा अबी लहब, तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट फूट जाए। कुरान ने क्या इस तरीके से वईद बयान कर दिया। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी बंदा सक्सेसफुल गुजरा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइन में, तो उसे आजमाइश से, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और जिस बंदे की ज़िंदगी में जितनी आजमाइश और जितनी बड़ी मुसीबत आई है, वो बंदा उतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट बना करके और उसके पीछे जो भी रूल्स हो उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हुए फिर उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में क्या है कि अगर टारगेट ना हो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बतलाया हूँ कि जानवर की तरह है वो ज़िंदगी, जानवर की तरह। ज़िंदगी सिर्फ एक मर्तबा मिली है। अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। कम से कम इतना काम ज़रूर कीजिए कि जाने के बाद ही लोगों के दिलों में आप जिंदा रहें। हो सके कि मेरी ये छोटी सी स्पीच और ये छोटी सी मेहनत पसंद आ जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, और हाँ, ऐसे पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उसके पास शेयर कीजिए ताकि हो सके वो एक्टिव में आए, हो सके कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट से नाउम्मीद हो गई हो सके छोटी सी स्टोरी, छोटी सी एग्जाम्पल सुनने के बाद हो सके कि उनके सपनों में जान आ जाए। देखिए, इंसान अगर खुशहाली में कुछ अगर काम नहीं करता है ना, तो फिर मजबूरी में
उसे काम करना ही पड़ता है। और मजबूरी में जब इंसान काम करता है ना, तो फिर अंदर से एनर्जी है ना, एकदम बिल्कुल निखर करके निकलती है, बिल्कुल एक नंबर एनर्जी निकलती है। तो हो सके आपके दोस्तों में भी कोई मजबूर हो गया हो कि मुझे ये काम करना है, लेकिन बिल्कुल वो बंदा सुस्त रहता हो, ये सब वीडियो उसे दिखलाइए, उसे शेयर कीजिए। हो सके कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना सफल हो जाए कि वो एक ज़बरदस्त आइडियल बन जाए। क्या कहना है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।